अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ईमान अफरोज़ है। इस वीडियो में हम रवाफिज़ का दज्ल फ़रेब और धोखा दही बयान करेंगे जो कि वो 12 इमाम की निस्बत से इन लोगों में फैलाते हैं। सामीन मोहतरम, अहले सुन्नत के नज़रिए और अक़ीदे से जिसने भी मुँह मोड़ा गुमराही उसका मुक़द्दर बनी। जैसा कि आज मैं इस वीडियो में रवाफिज़ के गुमराह कुन अक़ायद में से एक अक़ीदा इमामत आपके सामने बयान करने वाला हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुरान व हदीस क्या कहती है और तालीमात अहले बैत अतहार क्या हैं, और ये रवाफिज़ क्या से क्या बनाकर कैसे उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करते हैं। तवज्जो से समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला हक़ आपके सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगा और अहले बैत अतहार की हकीकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि इमामत का माना क्या है। इमाम सरबराह, पेशवा और रहनुमा को कहते हैं। यानी सरबराह, पेशवा, रहनुमा को इमाम कहा जाता है। यानी उर्दू में कहें तो सरदार वगैरह कहेंगे और अरबी में कहें तो इमाम कहा जाएगा। मालूम हुआ जो शख्स जिस शोबा में बड़ा होता है उसे बड़े होने की वजह से इमाम यानी सरबराह, पेशवा, रहनुमा कहा जाता है। जैसे कहा जाता है आइम्मा हदीस यानी इल्म हदीस के पेशवा, आइम्मा तफसीर यानी इल्म तफसीर के पेशवा, आइम्मा मुज्तहिदीन यानी फ़िक़्ह के पेशवा, आइम्मा मसाजिद यानी नमाज पढ़ाने वाले पेशवा। इसी तरह आइम्मा अहले बैत अतहार यानी ख़ानदान अहले बैत अतहार के सरबराहान। आइम्मा अहले बैत अतहार के मुतल्लिक़ अहले रवाफिज़ जो हैं उनका अक़ीदा है कि इमाम को मुंतखब करना अल्लाह का काम है, इसमें नबी को भी कोई इख्तियार नहीं, और कहते हैं कि इमामत नबुव्वत से बड़ा मकाम है, और कहते हैं इमाम मंसूर से मिनल्लाह होता है। मंसूर से मिनल्लाह से मुराद ये है कि यानी जिस तरह अल्लाह पैगंबर का खुद इंतखाब फरमाता है, पैगंबर को मबूस फरमाता है, इसी तरह ये कहते हैं कि इमाम भी वो पैगंबर की तरह अल्लाह की तरफ से इंतखाब शुदा होता है, अल्लाह ही उसको मुंतखब फरमाता है। और वह कहते हैं कि इमाम हामिल वही होता है। दोस्तों, ये जो मैंने अक़ायद उनके बयान किए हैं, इनकी वजाहत आप उनकी तफसीर फसलुल खताब सूरत त्वाहा आयत नंबर 25 के तहत भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तफसीरुल कुरान सूरत त्वाहा आयत नंबर 17 के तहत भी आप ये मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये कहते हैं नबी को इख्तियार भी नहीं होता कि वो इमाम को मुंतखब करे, ये अल्लाह का डायरेक्ट काम होता है। हालांकि ये बात ख़त्म नबुव्वत के मुनाफी है। ये ख़त्म नबुव्वत पर सबसे बड़ा डाका और ख़त्म नबुव्वत के ज़िम्मन में ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये रवाफिज़ आइम्मा अहले बैत अतहार को हामिल वही मानते हैं और उनके नाम के कलमे पढ़ाते हैं। हालांकि कलमा नबी का पढ़ा जाता है, वली का कलमा नहीं पढ़ा जाता। दुनिया की कोई भी तारीख उठाकर देख लें, जब भी कलमा पढ़ा गया है तो नबी का कलमा पढ़ा गया है। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक ही ज़माने में थे, तो कलमा मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़ा गया था, हारून अलैहिस्सलाम का नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये 12 इमाम के भी कलमे पढ़ाते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनको नबी बरमला तो नहीं कहते, लेकिन नबी से बड़ा मकाम मानकर यानी चक्कर देकर लोगों को नबूवत के मतलब के बरअक्स एक अकीदा देने की कोशिश करते हैं। आइम्मा अहले बैत अतहार अल्लाह के वली हैं, ना कि अल्लाह के नबी, और इसके बरअक्स
अहले सुन्नत का नज़रिया जो कि कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है वो ये है कि आइम्मा अहले बैत अतहार अल्लाह के वली कामिल और मकाम गौसियत के मालिक थे, और हज़रत मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम और इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा राशिद खलीफा बरहक थे, यानी सिलसिला खिलाफत राशिदा के बितरतीब चौथे और पांचवें खलीफा थे। और बाकी आइम्मा अहले बैत अतहार में से ना किसी ने दावा खिलाफत किया और ना ही उनमें से कोई मनसब खिलाफत पर फायज हुआ, और ना उनमें से किसी ने अपने आप को मनसूस मिन अल्लाह कहा, और ना ही किसी इमाम ने अपने आप को हामिल वही कहा। हम अहले सुन्नत के नज़दीक अहले बैत अतहार का हर फर्द आलिम है, जाहिल नहीं, मुत्तकी व परहेजगार है, फासिक नहीं, हक पहुंचाने वाले हैं, हक छुपाने वाले नहीं, यानी तकिया करने वाले नहीं। इसलिए हमारे नज़दीक अहले बैत अतहार का हर वो फर्द इमाम है जिसने दावा इमामत यानी ख़ानदानी सरबराही का दावा किया। आइए दलाइल मुलाहिज़ा फरमाएं शिया कुतुब से और फरामीन अहले बैत अतहार से। हम कहते हैं कि आइम्मा अहले बैत अतहार अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह मनसूस मिनल्लाह नहीं, क्योंकि जो मनसूस मिनल्लाह होता है अगर उसका इनकार कोई कर दे तो वो काफिर हो जाता है। तो ये आपको मैं मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ये मुकम्मल आपको दिखाऊंगा कि हर इमाम के ज़माने के अंदर उन्हीं के ख़ानदान के अफराद, उनके सगे भाई, उनके सगे चचा, उन्होंने दावा इमामत किया और एक दूसरे को उन्होंने कैल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक दलील भी ये नहीं दी कि ये कुरान की आयत हमारे हक में नाजिल हुई, हमें अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। किसी एक इमाम ने भी ऐसा नहीं किया। आप हजरात मेरी इस सीरीज़ को मुकम्मल देखें और आपको सही अकीदा इमामत समझ आ जाएगा। हजरत मुकर्रम मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का जब वक्त विसाल आया तो आपने अपनी औलाद में से किसी को अपना जान नशीन मुकर्रर नहीं फरमाया। जैसा कि उसूल काफ़ी के इस रिवायत में है, मुलाहिज़ा फरमाएं कि जब मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वक्त विसाल करीब आया तो उनकी कुदरत से ये बात बहर थी। क्या लिख रहे हैं कि जब आपका वक्त विसाल करीब आया तो उनकी यानी मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ताकत से ये बात बहर थी कि वो अपने फर्जंद मोहम्मद हनफिया या अब्बास या हसन या हुसैन अलैहिमुस्सलाम के सिवा और बेटे को अपना जान नशीन बना देते। और इसी रिवायत के अंदर लिखता है थोड़ा सा आगे चलकर कि जब हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का इंतकाल हुआ तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बासबब अपने बुजुर्गी के सबसे बेहतर थे, क्योंकि ख़ानदान अहले बैत अतहार में सबसे बड़े इमाम हसन मुज्तबा थे। उस वक्त फरमाया वो मुंतखब हो गए। वक्त इंतकाल यानी जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त विसाल आया तो उनकी ये ताकत ना थी कि वो अपना कायम मकाम अपनी औलाद में से किसी को बना देते, और ऐसा ना कर सकते थे, जबकि खुदा फरमाता है रिश्तेदारों में बाज से बेहतर हैं अल्लाह की किताब में। ये उसूल काफ़ी बाब इसका है हर इमाम के मुतल्लिक नुसूस, इसके अंदर ये रिवायत मौजूद है, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसी रिवायत में आगे लिखते हैं पस जब इमामत हुसैन को मिली तो उनके ख़ानदान में कोई ऐसा ना था इस तरह मुदय्ये इमामत होता जैसे इमाम हुसैन अपने भाई और अपने बाप के मुकाबिल हो सकते थे। तो मालूम हुआ मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने वक्त शहादत किसी को जान नशीन नहीं बनाया, बल्कि उम्र के लिहाज से सैयदना इमाम हसन मुज्तबा बड़े थे, इसलिए वो ख़ानदान अहले बैत अतहार के सरबराह यानी इमाम मुक्तदा मुकर्रर हुए। उनकी शहादत के बाद उम्र के लिहाज से और बुजुर्गी के लिहाज से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ानदान अहले बैत अतहार में सबसे बड़े थे, वो सरबराह यानी इमाम मुकर्रर हुए। जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई
तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदना मोहम्मद हनफिया बिन अली अल मुर्तज़ा करमहुल्लाह ताला वजहुल करीम यानी चचा भतीजा के दरमियान इमामत यानी ख़ानदान अहले बैत अतहार की सरबराही का मामला खड़ा हुआ तो हज़रत मोहम्मद हनफिया ने बतौर दलील यही कहा, या मुलाहिज़ा फरमाएं, यही कहा, बेटा मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, लिहाजा इमामत यानी ख़ानदान अहले बैत अतहार की सरबराही का ज़्यादा हकदार मैं हूँ। यानी किसी भी इमाम ने यह नहीं कहा कि मेरे हक़ में अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल की है, मुझे अल्लाह ताला ने मनसूस किया है। किसी भी एक इमाम ने ऐसा नहीं फरमाया। ये सब के सब जो बातें हैं ये रवाफिज़ की मनगढ़ंत और अपनी ज़ाती राय से पेश की हुई हैं। ये अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए ये बातें करते हैं, वरना किसी इमाम ने यह दावा नहीं किया कि मैं मनसूस मिनल्लाह हूँ, या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर मुझे यानी मुकर्रर फरमाया है। और ये रिवायत उसूल काफ़ी बाब इसका है, बाब उस चीज़ का बयान जो अम्र व इमामत में हक़ व मुबतल के दरमियान फ़ैसला। सामीन मुकर्रम, रवाफिज़ का एक फ़िरका है जिसे कैसानी फ़िरका कहा जाता है। वो आज भी इमाम मोहम्मद हनफिया को इमाम मनसूस मिनल्लाह और इमाम गैब और इमाम महदी मानते हैं। दोस्तों, बाकी आइम्मा के दौर में उनके ख़ानदान में कितने लोगों ने अपनी अपनी इमामत का दावा किया, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। लिहाजा हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी अपना इमाम यानी सरबराह ख़ानदान अहले बैत अतहार मानते हैं, और इमाम मोहम्मद हनफिया को भी अपना इमाम यानी सरबराह ख़ानदान अहले बैत अतहार मानते हैं। ये अहले रवाफिज़ अहले बैत अतहार के नज़रिए और अक़ीदे से मुकम्मल इनहराफ करके अपने दजलो फ़रेब को अहले बैत अतहार से मंसूब करके गुमराही फैलाते हैं और कहते हैं कि वो मनसूस मिनल्लाह थे, उन पर वही नाजिल होती थी। तो हज़रात मुकर्रम, ये सब अक़ायद जो हैं ये कुरान और हदीस और अइम्मा अहले बैत अतहार की तालीमात के बिल्कुल मुनाफी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो के अंदर मज़ीद अइम्मा के मुकाबिल जिन्होंने अपनी अपनी इमामत का दावा किया और उनके जो दलाइल एक दूसरे को दिए वो आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।